हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि मैं अन्य बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि जो लोग जो है पेट का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, जिनको परीक्षा देना है, वो सभी लोग भी जुड़ें और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करें। मैं GS का बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये जो सीरीज मैंने पिछली वीडियो में दिए थे, आप लोगों ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, 1 नंबर का उसको आप लोगों ने देखा। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं जितना पढ़ाता हूँ आप लोग कवर कर लेते हैं उतना, ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए, सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। आइए आज हम लोग फिर नेक्स्ट सीरीज़ पे चर्चा करते हैं और आप सभी लोग उसी तरह से इस वीडियो को भी आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जो तैयारी आप लोग उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम लोग आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है उसको हम सभी लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। थोड़ी सी और बात सुन लीजिए कि ये जितने भी प्रश्न मैं इसमें प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ, इसे आप सभी लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सीधे मैं इसको भेज दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसे अपलोड कर लीजिएगा। आइए देखते हैं जो पहला प्रश्न है आपका कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो श्रीलंका को भारत से जो पृथक करती है वो पाक जल संधि पृथक करती है। कौन सी? पाक जल संधि। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पाक जल संधि। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये पाक जल संधि पूछता है प्रश्न में कि किन 2 देशों के बीच में है, तो उसमें ऑप्शन में पाकिस्तान भी दे देता है। अब ऑप्शन में अगर पाकिस्तान रहेगा तो बच्चे क्या करते हैं, ये पाक शब्द लिखा हुआ है जिससे वो सभी लोग जान जाते हैं कि सोच लेते हैं कि ये पाकिस्तान में है, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और वहाँ पे गलती कर देते हैं। लेकिन आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि ये पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, अर्थात भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला 1 लाइनर पॉइंट जो है आपका स्लाइड पे भी देखिएगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति पूछ रहा है कि किस भूसन्नति से हुई है। तो आप लोग जान लीजिए कि हिमालय की जो भूसन्नति है ना वो टेथिस सागर है। क्या है? टेथिस सागर। हिमालय के नीचे, यानी कि हिमालय जिसमें बना हुआ है, जिस पर स्टैंड है, जिस पर खड़ा है, या जिसमें हिमालय का निर्माण हुआ है, वो पहले सागर था। उसका नाम क्या था? टेथिस सागर। मैं महाद्वीपों का विभाजन पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारी बातें होंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप सभी लोग जान लीजिए कि हिमालय एक वलित पर्वत है। कैसा है? यह वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। और वलित पर्वत के साथ साथ में यह नवीन पर्वत भी है। क्या है? नवीन पर्वत। अभी इसका विकास हो रहा है। वलित का मतलब होता है कि वलन के पड़ने से जिसका निर्माण होता है उसे हम लोग वलित पर्वत कहते हैं, ठीक है। और वलित पर्वत इसलिए कहेंगे क्योंकि यह प्लेटों के टकराने से इसका निर्माण है। जैसे ऐसे मान लीजिए प्लेटें आ रही हैं और इधर से प्लेटें आ रही हैं, ये दोनों प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती हैं तो नीचे की तरफ तो जाएंगी नहीं, और जब नीचे नहीं जाती तो इनमें उभार होने लगता है ऐसे, और उभार होने के कारण जो है ये पर्वतों का रूप ले लेती हैं और पर्वतों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो हिमालय एक वलित पर्वत है, नवीन पर्वत है, और हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो सतत वाहिनी होती हैं। कैसी होती हैं? सतत वाहिनी होती हैं। सतत वाहिनी का अर्थ ये है कि उनमें वर्ष भर जल क्या होता है? भरा रहता है, ठीक है। एक चीज़ और है कि प्रश्न पूछ लेता है कि पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है। तो आप सभी लोग, मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में भी उसको करवाया हूँ। सबसे पुराना पर्वत जो है वो अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है आपका, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसे नोट करें आप सभी लोग। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आप लोग देखिए और सबको नोट करते रहिए आप लोग, ठीक है। यहाँ समझ लिया करें, जाकर के टेलीग्राम से आप सभी लोग सारे प्रश्नों को डाउनलोड करेंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अगला है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पूछ रहा है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 2 टाइप से होता है, भारत के दक्षिणी बिंदु से या भारत की मुख्य भूमि की बात करते हैं हम लोग। देखिए ये भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पूछ रहा है। लास्ट तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट,
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश। ये है भारत, ठीक है ना। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। चलिए, और ये मुख्य भूमि की बात किया है तो ध्यान दें एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे, मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा बना करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये है भारत, यह सबसे मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु है। और ये जो दक्षिणी बिंदु है ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में जो जगह है वो है आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और इसे ही हम लोग केप कमोरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केप कमोरिन भी इसको हम लोग कहते हैं। यानी कि इसी को हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं, केप कमोरिन कहते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। अगर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? अगर मुख्य भूमि शब्द उसमें न हो, देखिए मुख्य भूमि शब्द जब भी देगा तो तमिलनाडु या कन्याकुमारी को आप लोग याद रखेंगे, जिसे हम लोग केप कमोरिन कहते हैं। और केवल अगर पूछे आपसे कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है तो वो यहाँ पर हो जाएगा आपका सबसे दक्षिणी बिंदु, और ये होता है आपका 6 डिग्री 45 मिनट। और ये जो स्थान है आपका, ये स्थान हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न है आपके। और भारत का इंट्रोड्यूस एक वीडियो है, आप जाकर के वहाँ से देख लेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसे आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोग देखिए, स्लाइड पर है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है या दक्षिणी पॉइंट है। तो अभी हमने बताया कि जब ऐसे प्रश्न करेगा मुख्य भूमि शब्द नहीं रहेगा तो इंदिरा पॉइंट इसका उत्तर हो जाएगा। और इसका उत्तर जो है, इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। क्या होगा आपका? इंदिरा पॉइंट। इस प्रश्न का उत्तर है इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है इंदिरा पॉइंट। नोट करिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो पूर्व नाम है वो पूर्व नाम है आपका कृष्णगिरी। क्या नाम है आपका? कृष्णगिरी। कृष्णगिरी क्या कहते हैं हम लोग? कृष्णगिरी पर्वत। और प्रश्न करता है कि कृष्णगिरी पर्वत जो है वह किस पर्वत का पूर्व नाम है? तो काराकोरम। और ध्यान रखिएगा, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी ये हिमालय में नहीं है, ये ट्रांस हिमालय के हिस्से में आती है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, कृष्णगिरी पर्वत। अगला प्रश्न है, स्लाइड पर आप लोग देखें, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? प्रश्न है आपका कि किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो आप लोग देखते होंगे मैप में भी कि गोवा की जो सीमा है वो सबसे छोटी है। कौन सा राज्य है? गोवा, महाराष्ट्र के बगल में है। आप लोग मैप पर देखें, और जब भी ज्योग्राफी को आप लोग पढ़ते हैं तो मैप को जरूर देखा करें, ठीक है। अगला प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार इसको रिपीट किया गया है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा बांग्लादेश। किसका? बांग्लादेश का। यहाँ पर आप सभी लोग लिखेंगे बांग्लादेश। यानी कि जो बांग्लादेश की सीमा है ये हमारे भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। लगभग 40-96.5 के आसपास लिया जाता है, लेकिन आप लोग 40-96 किलोमीटर याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका
कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। प्रश्न है आपका कि जो भारत का क्षेत्रफल है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो अगर विश्व के क्षेत्रफल के संदर्भ में निकाला जाए तो कितना प्रतिशत होगा, तो ये हो जाएगा 2.4, 2.4%, 2.4%। आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है आपका, तो ये 7वें नंबर पर है, 7वां स्थान रखता है भारत, ठीक है ना। भारत 7वां स्थान रखता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। इससे पहले हमने अभी बताया कि किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है, तो गोवा था। अब लंबी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो सबसे लंबी है तट रेखा वाला राज्य वो सब लोग जानते हैं, गुजरात है। कौन सा है, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। यानी कि जो भारत की प्रमाणिक समय है वो किस स्थान से होकर के गुजरती है, किस स्थान से ली गई है, तो आप लोग जानते रहिए इलाहाबाद के समीप। यहाँ प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा इलाहाबाद के समीप। कहाँ पर, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ठीक है ना। इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से, मिर्ज़ापुर। यानी कि मिर्ज़ापुर से होकर के हमारे भारत की जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है आपका। और कहाँ से ली गई है, तो ग्रीनविच से ली गई है, जीएमटी से। कितना घंटा आगे है हमारी भारतीय जो समय है वो कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा। कितना घंटा, 5.5 घंटा ये हमारे भारतीय समय जो है ये जीएमटी से आगे है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूमि का उत्तरी भाग है। अभी हमने दक्षिणी बताया आपका, तो भारतीय भूमि का जो सबसे उत्तरी भाग है ना वो इंदिरा काल कहलाता है। क्या कहलाता है, इंदिरा काल। आप लोग नोट करिएगा, इंदिरा काल, इंदिरा काल, इंदिरा काल। कहाँ पर है ये आपका, तो अब लेह में कहाँ पर है ये, लेह बोले या इसको लद्दाख आप बोल सकते हैं सीधे सीधे कि लद्दाख में है आपका, ठीक है। लद्दाख में, लद्दाख आप बोल सकते हैं। अब ये लद्दाख में, पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब नहीं है, अब लद्दाख में चला गया है, ठीक है। सबसे उत्तरी भूमि है आपका। यहाँ पर मैप में भी आप देखेंगे जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर है आपका इंदिरा काल। ये सबसे उत्तरी भूमि है आपका, भारत का सबसे उत्तरी भूमि ये कहलाता है, ठीक है। यहीं पर है इंदिरा काल। और सबसे पूर्वी भूमि जो भारत की है वो कीविथू है आपका, और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गौरमाता कहलाती है, गुजरात में है आपका। मैं फिर एक बार बता दूं कि वीडियो जितनी भी मैंने अपलोड की है उसमें जा कर के आप सभी लोग देखेंगे। एक वीडियो है भारत का इंट्रोड्यूस या भारत का भौगोलिक विस्तार, उसमें जा कर के आप लोग देख लीजिएगा और सारी चीज़ें मैंने उसमें बताए हुए हैं। ये जो इंट्रोड्यूस है भारत का सब मैंने बता दिए उसमें, ठीक है ना। तो छात्रों ये रहे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो पेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। पिछली वीडियो आप लोगों ने बड़ा अच्छा देखा, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस आप लोगों का बहुत बेहतर था। आशा करता हूं मैं कि ये वाली वीडियो भी आप लोग अच्छे से देखेंगे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को थोड़ी और भी प्रगति दे देंगे, ठीक है। तो अब हमको आप लोग इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ ऐसे ही नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।